इंडिया गठबंधन और एनडीए को मैं इस तरह से देखता हूँ, और दोनों जिस तरह से जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, 2020 का मैच खेलने का काम कर रहे हैं, उस हालात में, उस स्थिति में यहाँ पे तीसरा विकल्प चाहिए यहाँ के आवाम को, 22 लाख जनता को। इंडिया एनडीए वाले लोग कोई राम के नाम पे, कोई श्याम के नाम पे जो बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और आपस में भाईचारा को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए। यहाँ का क्षेत्रीय बेटा पे विश्वास करना चाहिए। जो टिकट का बंटवारा शुरू हुआ, ये खेल को समझने की जरूरत है। बिहार के दलितों की ताकत पे, पासवानों की ताकत पे 5 सीटें मिले, और यहाँ पे चिराग की मैं करूंगा हराई, वो रीन चुकाया है तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद यादव जी ने, कि जो राकेश रोशन जो राघोपुर से विधानसभा में कैंडिडेट दे करके तेजस्वी यादव जी को जिताया गया, वही एक ऋण चुकाया जा रहा है। क्योंकि ये कैंडिडेट शिवचंद्र राम जी पिछले बार 2.5 लाख वोट से हारे, फिर विधानसभा हारे। मैदान में दो हाथ कर लेंगे हम और याद देंगे, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। 1 लाख वोटों से मोदी के हनुमान को हराऊंगा कि एक भी युवा नौजवान को यहाँ से तीरपुर, आंध्र प्रदेश, बेंगलोर, कलकत्ता, हरियाणा, पंजाब मार खाने के लिए नहीं जाने देंगे। जिसका जहाँ घर वहीं मिलेगा रोजगार। इंडिया गठबंधन और एनडीए को मैं इस तरह से देखता हूँ कि एनडीए बेटा है और इंडिया माँ है, और दोनों जिस तरह से जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, 2020 का मैच खेलने का काम कर रहे हैं, उस हालात में, उस स्थिति में यहाँ पे तीसरा विकल्प चाहिए यहाँ के आवाम को, 22 लाख जनता को। आपको बता दूं, 19 में बड़ी ताकत मिली निर्दलीय के तौर पे, तीसरा स्थान रहा। उस ताकत के बल पे मैंने कहा कि पटना मेट्रो, पटना में क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए और हाजीपुर अब मेट्रो सिटी होगी। तो ये हमने काम किया है। और आपको बता दूं कि हाजीपुर की 22 लाख आवाम को मैं इतना वायदा करता हूँ कि जो ये लोग इंडिया एनडीए वाले लोग कोई राम के नाम पे, कोई श्याम के नाम पे जो बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और आपस में भाईचारा को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए। और एक हम जैसे जुझारू लड़ाकू उम्मीदवार पे, इंजीनियर राजकुमार पासवान, यहाँ का क्षेत्रीय बेटा पे विश्वास करना चाहिए। किस तरह से 143 सांसदों को बाहर करके और ये कानून को बदल दिया, यानी कि आईपीसी सीआरपीसी धारा को बदल दिए गए, और अब संविधान की बारी है, इसलिए संविधान बचाना है। तो ये 2020 खेलने वाले लोगों से नहीं होगा, ये मोदी के हनुमान से नहीं होगा। और जो बता दूं कि 2020 खेलने वाले हनुमान से नहीं होगा। यहाँ जो हनुमान आए हैं वो हनुमान दलित विरोधी है, वो हनुमान संविधान विरोधी है, वो हनुमान नागपुरी संघी दलित है, वो हनुमान संघ भाजपा का एजेंट है, इसलिए उससे तो होना नहीं है। जो टिकट का बंटवारा शुरू हुआ, ये खेल को समझने की जरूरत है। आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार के दलितों की ताकत पे, पासवानों की ताकत पे 5 सीटें मिले, एक पे जीजा, मतलब यूं कहे कि जमुई में जीजा, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया में हो गया रे भाई कमाई, और यहाँ पे चिराग की मैं करूंगा हराई। तो इसलिए ये जो नकली नेता लोगों को हाजीपुर में जरा भी एंट्री नहीं है, जगह नहीं देंगे इस बार, कोई स्पेस नहीं। जिस तरह से हाजीपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में, मैं वादा करता हूं कि जीत के जाऊंगा। तो जो समाज हित में, मतलब समाज के विपरीत जो नरेंद्र दामोदर मोदी साहब ने दस्तावेज को तैयार किया है, वैसे दस्तावेज को छीन करके फाड़ के फेंक देने वाला बेटा इस बार सदन में जाएगा, ना कि हनुमान, बानर, भालू और ना जाने कैसे कैसे लोग। तो आपको बता दूं कि जो शिवचंद्र राम जी को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया, इंडिया का उम्मीदवार बनाया गया, तो आप इससे साफ जाहिर है कि मोदी के हनुमान को जिताना है। क्योंकि वो ऋण चुकाया है तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद यादव जी ने, कि जो राकेश रोशन जो राघोपुर से विधानसभा में कैंडिडेट दे करके तेजस्वी यादव जी को जिताया गया, वही एक ऋण चुकाया जा रहा है। क्योंकि ये कैंडिडेट शिवचंद्र राम जी
पिछले बार 2.5 लाख वोट से हारे, फिर विधानसभा हारे। यहाँ पे कोई पासवान के बेटा को, इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसे को देते तो यहाँ पे रामविलास पासवान जी का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड उठता। लेकिन खैर उसकी परवाह नहीं करता हूं मैं। पिछले बार निर्दलीय मैं तीसरा स्थान लाया, इस बार जनता का समर्थन है, युवा नौजवानों का समर्थन है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इतना जब मैं काम कर सकता हूं तो इन एनडीए और इंडिया से कौन डरता है। मैदान में 2-2 हाथ कर लेंगे, हम फरिया लेंगे। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 1 लाख वोटों से मोदी के हनुमान को हराऊंगा। ये मेरा चुनावी अभियान है और मोदी के हनुमान हारेंगे, मोदी हारेगा, संविधान बचेगा। मेरा विजन है कि अगर मुझे आशीर्वाद मिला, जैसे स्टील में पुल दे दिया, मेट्रो सिटी आएगी हाजीपुर से, मेरा दिन है। आगे का सोच लीजिए, आगे मैं जब हाजीपुर की 22 लाख आवाम का आशीर्वाद मिलेगा, युवा नौजवानों का मिलेगा तो हाजीपुर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएंगे। प्रति वर्ष 40,000 युवा नौजवानों को नौकरी और रोजगार से जोड़ेंगे। आपको बता दूं कि एक भी युवा नौजवान को यहाँ से तीरपुर, आंध्र प्रदेश, बेंगलोर, कलकत्ता, हरियाणा, पंजाब मार खाने के लिए नहीं जाने देंगे। जिसका जहाँ घर वहीं मिलेगा रोजगार।